तो पोकेमॉन की लिस्ट आ रही है, एनिमेशंस वगैरह जो है, ट्रांजिशंस जो है पेजिनेशन के वो सही से दिख रहे हैं, ये एनिमेशंस अपने एकदम सही काम कर रहे हैं। अब हमें जो चीज़ करनी है ना वो ये है कि हमें लोडर्स वगैरह दिखाने हैं एकदम प्रॉपरली। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं अगर यहाँ पे करूँ npm run dev और इस विंडो पे जाऊँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो देखना क्या होता है। देखो ये पोकेमॉन सारे आ गए पर उसमें थोड़ा सा डिले है, ताकि उनके कार्ड जब शो होते हैं ना उसमें थोड़ा सा डिले होता है। अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो आप देखना आपको डिले महसूस होगा। देखो थोड़ा सा ब्लैंक दिखता है और फिर डेटा आता है, थोड़ा सा ब्लैंक दिखता है फिर डेटा आता है। और ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी अपने एप्लीकेशन के यूएक्स को, यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब कर देती है। तो इसे अगर हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा तो हम लोडर्स दिखा सकते हैं। पर इस ज़माने में कौन लोडर दिखाता है, राइट? कोई भी एप्लीकेशन आप देख लो तो वो गोल गोल घूमने वाले लोडर तो अभी यूज़ ही नहीं होते। अभी तो सारे यूज़ करते हैं स्केलेटन लोडर या फिर शीमर इफेक्ट्स वगैरह जिसे कहते हैं। तो हम बस वही डिफाइन करने वाले हैं, वही डिक्लेयर करने वाले हैं, वही बनाने वाले हैं। तो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। बहुत ईजी है, मैं आपको एक एकदम अच्छी ट्रिक बताऊंगा उसके लिए। सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो जाना है जहाँ पे आपको वो चीज़ दिखानी है। हमें कहाँ दिखाना है? हमें दिखाना है कार्ड्स पे, ठीक है? तो मैं जाऊँगा कार्ड पे। कार्ड पे अपने एपीआई के लोडिंग स्टेट को मॉनिटर करना है। जब हम रिएक्ट क्वेरी यूज़ करें तो रिएक्ट क्वेरी हमें लोडिंग स्टेट देगा इज़ लोडिंग नाम की फील्ड में। तो यहाँ पे बहुत ईजी है, मैं करूँगा इफ़ इज़ लोडिंग, अगर लोडिंग चल रहा होगा तो बस आप रिटर्न कर दो स्केलेटन लोडर। मैं इसे कहने वाला हूँ पोकेमॉन कार्ड शीमर। तो उसके लिए वो बनाना पड़ेगा हमें। तो पोकेमॉन लिस्ट में कंपोनेंट बना देते हैं, पोकेमॉन कार्ड शीमर, जहाँ पे मैंने ए लिखा नहीं है कार्ड में, ठीक है? अभी लिख दिया। मैं यहाँ पे करूँगा index.tsx और rfc करके इसका कंपोनेंट ये बना दूँगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे बस इसको बोलूँगा कि आपको बस रेंडर करना है पोकेमॉन कार्ड शीमर, ठीक है? ये मैंने कर दिया। तो देखो जब मैं नेक्स्ट करूँगा, इसको रिलोड कर देता हूँ पहले। अब देखना यहाँ पे पोकेमॉन कार्ड शीमर लिख के आया था थोड़ी सेकंड के लिए, देखो आप देख सकते हो पोकेमॉन कार्ड शीमर लिख के आ रहा है और फिर पोकेमॉन का डेटा आ रहा है। ओके, तो ये जब हो रहा है तो इसके लिए बहुत एकदम ईजी सी बात है कि हमें बस अभी पोकेमॉन कार्ड शीमर को थोड़ा सा चेंजेस वगैरह करना है उस पर। और वो चेंजेस जैसे ही हम कर देंगे तो अपना शीमर इफेक्ट एकदम अच्छे से लग जाएगा उस कार्ड में। ओके, सबसे पहली बात जो करनी है वो है कि अपना ये जो पूरा डेटा है इस चीज़ का, उसे हमें करना है कॉपी, ठीक है? बहुत इजी सा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको शीमर इफेक्ट डेवलप करने का, और इसे कर देना है यहाँ पे पेस्ट, ठीक है? अब सबसे पहले ये रोएगा कि आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, आप ये कैसे एक्सेस कर रहे हो। तो इसको पहले बोल देना कि यार ये मत करना, मैं सब कुछ हटा देता हूँ जो भी रिक्वेस्टेड चीज़ें हैं, डेटा वगैरह। इमेजेस तो हटा दो सीधे से, जो नेम वगैरह होगा उसके लिए कुछ नाम वगैरह दे दो, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पिकाचू, ठीक है? और एक्सपीरियंस वगैरह की जो भी चीज़ें हैं उसको मैं सीधे से यहाँ से हटा दूँगा और सभी को लिख दूँगा 100, इसको भी लिख दूँगा 100 और इसको भी लिख दूँगा 100। जो नंबर आपको अच्छा लगे वो नंबर लिख देना आप, इसका कोई लाइक ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि यही लिखना है वगैरह वगैरह। आपको जो भी एकदम अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बस हमें कुछ प्लेस होल्डर चाहिए ताकि हम वो आउटलाइंस डिफाइन कर सकें अपने कंपोनेंट के लिए, ताकि वहाँ पे दिखे कि कुछ आने वाला है इस तरह से, ठीक है? अब मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जब आपने कर दिया इसका रोना बंद हो गया। अब एक काम करना, आप यहाँ पे आना और यहाँ पे बस कर देना नॉट लोडिंग, ताकि आपको हमेशा वो स्टेट दिखे, ठीक है? ये बस टेस्टिंग पर्पजेस के लिए मैंने नॉट लोडिंग कर दिया। तो देखो यहाँ पे आपका डेटा दिख रहा है 1 2 3 पिकाचू, एक्सपीरियंस 100 वगैरह जो भी हमने डाला था इस वाली चीज़ में, ठीक है? ये सारा दिख रहा है आपको। अब हमें एक काम करना है कि ये कुछ भी ना दिखे, इस तरह से करना है, और ये जो एनिमेशंस इस पर हो रहे हैं वो एनिमेशंस हमको हटा देना है। इतना हार्ड नहीं है करने के लिए। सबसे पहली बात जो हमें करनी है, एनिमेशन जो पीछे बैकग्राउंड में इमेज थी उसको हटाते हैं, तो इस इमेज की ज़रूरत नहीं है। सबसे टॉप वाली जो थी ना यहाँ पे, ये वाली इमेज, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं सबसे पहले, ठीक है? इसे हटा दिया। सबसे पहले जो अभी काम करना है हमें, वो हम क्या करेंगे, पॉइंटर जो रहेगा अपना कर्सर का पॉइंटर आता था उसको हटा देंगे, ठीक है? पॉइंटर को हटा दिया, नाइस, इसे हटा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लगभग इस पे जो भी चीज़ें आ रही थी उसको एक एक करके हटाते रहेंगे। हॉवर इफेक्ट नहीं चाहिए, तो ये ग्रुप हॉवर इफेक्ट जो भी थे मैं उसको सर्च करूँगा और एक एक करके ये ग्रुप हॉवर इफेक्ट्स को हटा दूँगा कुछ इस तरह से।
तो ये ग्रुप हॉवर इफेक्ट मैंने यहाँ से हटा दिया। हॉवर इफेक्ट के लिए ट्रांजिशंस वगैरह जो था वो भी हटा दिया। यहाँ पे ग्रुप हॉवर इवेंट जो भी थे वो भी हटा दिए मैंने कुछ इस तरह से। नीचे भी जो भी ग्रुप हॉवर इवेंट आएंगे उन सारों को भी हटा देना है कुछ इस तरह से। तो हॉवर इफेक्ट्स अभी हट गए सारे, ट्रांजिशंस भी हट गए और ड्यूरेशंस भी हट गए। ठीक है, अब कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जो यूज़र इंटरेक्शन पे होगा, तो वी आर ऑल गुड ऑन दैट एंड। हमें अभी करना है कि इस वाली चीज़ को हमें रखना है रिलेटिव, जो कि वो थी। अगर नहीं रखोगे तो भी दैट्स नॉट ए बिग डील, क्योंकि एब्सोल्यूट या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो कि रिलेटिव पेरेंट पे डिपेंड करे, तो आप उसे भी हटा सकते हो। इसी के साथ में आप एक काम कर सकते हो, इसको ग्रे कर दिया 50। फ्लेक्स जो है वो नन चाहिए हमें, कर्सर पॉइंटर हटा दिया, ओवरफ्लो हिडन है जो कि सही है। ओवरफ्लो को आपने अगर नॉन हिडन भी कर दिया तो दैट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि हम इमेज वगैरह नहीं शो कर रही इसमें। राउंडेड एलजी हमें लगेगा क्योंकि उसको सिमिलर रखना है। एज फिट लगेगा, बॉर्डर लगेगा, ग्रे 300 लगेगा और विड्थ लगेगा। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करनी है वो है सेलेक्ट नन। वो क्यों करना है, देखो अभी मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ सेलेक्ट नन, तो मैं ये सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने पहले किया था सेलेक्ट करने के लिए, पर अब नहीं कर पाऊंगा। लोडर है तो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं यूज़र को कुछ भी, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे दे दिया मैंने H60 और रिलेटिव देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी हम इसके अंदर इमेज नहीं डालने वाले। इमेज को चेंज करना है डिव से, सोर्स ही नहीं है आपके पास तो इमेज डाल के क्या करोगे, इसको चेंज कर दो सीधा डिव से। डिव में क्या करोगे, इसकी वेट फुल रखनी है, हाइट फुल रखनी है। ऑब्जेक्ट कंटेन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो इमेज के लिए होता है। बॉर्डर रखनी है, बॉर्डर ग्रे 300 रखना है, बैकग्राउंड वाइट रखना है और राउंडेड एलजी भी रखना है, बिकॉज हमें उसको एज सिमिलर एज पॉसिबल करना है। ठीक है, यहाँ पे फुटर अगर हम देखें तो फुटर में हमें Z10 करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिखे ना दिखे सेम ही चीज़ है, ऊपर ही दिखने वाला है ये। वैसे भी इमेज वगैरह कुछ है नहीं, तो Z इंडेक्स देख के क्या करोगे, वो बैकग्राउंड वाली जो इमेज थी ना वो तो है ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर वाला जो डिव है फुटर के अंदर वाला, ये है फ्लेक्स, आइटम सेंटर, गैप टू, फॉन्ट बोल्ड और MB 2.5। मुझे लगता है ये ऐसे रहने देता है। इसके अंदर वाली चीज़ बैकग्राउंड ब्लैक, राउंडेड फुल, PX2 है इसका, और बैकग्राउंड ब्लैक वगैरह जो है मेरे ख्याल से मैंने अपने प्रीवियस कोड में इसे हटा लिया है आई गेस। ठीक है, हाँ इसको हटा लिया है मैंने बैकग्राउंड ब्लैक को, पर आई गेस इट मेक्स सेंस कि हम उसको बैकग्राउंड ब्लैक रखें। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये सिमिलर रखना है हमें जो अपना आएगा कार्ड उससे। ग्रिड कर दिया, प्लेस सेंटर, ये भी सही है। ठीक है, ये सही है। टेक्स्ट वाइट वगैरह ठीक है, अंडरलाइन वगैरह ये भी ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट एवरीथिंग लुक्स गुड टू मी। मुझे नहीं लगता कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत है, इंटरेक्शंस वगैरह हट गए। अब जो इंपॉर्टेंट चेंज है, जो शिमर इफेक्ट एक्चुअली दिखाएगा, उसके लिए हम चीज़ें करेंगे। सबसे पहले ये टेक्स्ट वाइट वाली चीज़ मैंने हटा दी यहाँ से। ओके, टेक्स्ट वाइट वाली चीज़ हटा दी और इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऊपर देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट, तो सारी चीज़ों का टेक्स्ट बन गया ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सबसे ऊपर दे दिया हमने टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे जब मैंने टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट दिया, सारी चीज़ों का टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसके बाद जो चीज़ करनी है वो है, देखो 4 चीज़ें करनी थी। सेलेक्ट नन करो, टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट करो, बैकग्राउंड को ग्रे 100 करो, या फिर जो भी आपको सही लगे वो करो, सटल होना चाहिए, और एनिमेट पल्स कर दो, दैट्स इट। अब हमने ये तो कर दिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा सारी चीज़ें जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है उसमें। ये वाइट है, वाइट ही रखना है, यहाँ पे सही है। इसके लिए बैकग्राउंड ग्रे 100 कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड ग्रे 100 कर दिया तो ये आ गया, और इसको कर देता हूँ राउंडेड MD कर दिया। ठीक है, तो ये टेक्स्ट है, इस तरह से मुझे कुछ यहाँ पे मिल रहा है कि ये टेक्स्ट है। आई गेस MD की जगह मैं फुल कर देता हूँ तो थोड़ा सही लगेगा। नाइस, थोड़ा सही लग रहा है। राउंडेड फुल कर दिया, बैकग्राउंड 100 कर दिया। मैं इसको 200 करके देखता हूँ, लुकिंग गुड। ठीक है, इसे 200 ही रखते हैं, 200 रखते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ हमें करनी है सारी जगहों पे जहाँ पे भी टेक्स्ट अवेलेबल है अपना। तो यहाँ पे कर देंगे ये चीज़, यहाँ पे भी उसके बाद वाला जो है उस पर भी ये चीज़ करेंगे, इधर भी वो करेंगे, इधर भी वो करेंगे कॉपी पेस्ट करके, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो अपने सारी चीज़ें जो भी थी वो अभी लेआउट में आ चुकी है जिस तरह से दिखनी चाहिए। अब एकदम आखिरी वाली चीज़ बची है, जो कि है कि हम कैसे उसको शिमर इफेक्ट में लाएंगे। एक काम करता हूँ मैं, पिकाचू जो लिखा है यहाँ पे, तो पिकाचू पोकेमॉन ऐसा करके लिख देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा बड़ा दिखे और अच्छा दिखे। नाइस, तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा अभी, पर बहुत सारे पोकेमॉन के नाम छोटे होते तो आई गेस सिर्फ पिकाचू रहने देना ही विल बी गुड ऑप्शन।
मैं एक काम करता हूँ, अभी जहाँ जहाँ पे भी हमने ये ऐड किया ना, ये वाला चीज़, उन सारों को सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे करूँगा चौथी चीज़ एनिमेट पल्स। इससे क्या होगा, एनिमेशन ऐड हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो तो वो देखो थोड़ा पल्स हो रहा है, ठीक है। और सेम चीज़ मैं इस ब्लैक वाली चीज़ पे भी कर दूंगा, एनिमेट पल्स, ठीक है। इसको कर दिया और इसके ब्लैक को आई गेस मुझे 50% से थोड़ा कम करना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा UI में मिक्सड अप दिखे। नाइस, ये दिख रहा है सही से एकदम। और इमेज को भी कर लेते हैं हम, जहाँ भी इमेज दिखेंगे कि एनिमेट पल्स, तो ये भी एनिमेशन हो जाएगा पल्स वाला। और कुछ इस तरह से ये काम करेगा, अपना इफेक्ट आएगा कुछ इस तरह से जब तक चीज़ें लोड हो रही है, और लोड होने के बाद सारी चीज़ें दिखने लगेगी। अब बस यहाँ पे आओ और इस चीज़ को, निगेशन को हटा दो ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और अब देखना थोड़ा सा पल्स एनिमेशन आया एक्सक्यूज़ मी, तो पल्स एनिमेशन आ रहा है और आपको चीज़ें दिख रही है प्रॉपरली, ठीक है। और इसे अगर आपको और अच्छे से देखना होगा तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, नेटवर्क में जाना, नेटवर्क में जाके नो थ्रॉटलिंग को 3G करना, और होपफुली इससे दिख जाएगा। मुझे पेज रिलोड करना पड़ेगा एक बार, और उसके बाद वो चीज़ें आपको दिखने लगेगी कैसे थ्रॉटलिंग के साथ हो रही है। तो अगर मैं यहाँ आऊँ और ये पेज लोड हो जाए अच्छे से, जो कि आई गेस नहीं हो रहा फॉर सम रीज़न, ओके, नो थ्रॉटलिंग, ठीक है, 3G पे करता हूँ। अभी देखना, नेक्स्ट किया, वो देखो लोडर दिखा, देखो लोडर दिखा थोड़ी देर के लिए, देखो। तो हमें अभी ऐसा नहीं लग रहा कि ये चीज़ जंप कर रही है, हमें एकदम नॉर्मल सा दिख रहा है सब कुछ, तो वो सही भी लग रहा है दिखने के लिए। देखो कुछ इस तरह से ये लोडर दिखेगा और फिर अगले पेज पे अगले पोकेमॉन्स आपको रेंडर होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे हम दिखा सकते हैं ये सारे लोडर्स वगैरह। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 500 सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं हमें मार्च महीने के एंड तक, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।